ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। इस पयोव्रत का पालन करने से जो निह संतान है उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिसको भक्त संतान चाहिए उसे इस व्रत को करने का विधान कहा गया है। और संतान आदि छोड़कर जिसे भक्ति चाहिए, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जा सकता है, ऐसा शुकदेव गोस्वामी भागवत जी में कहते हैं। और वैष्णव हरि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यह व्रत अदिति ने 12 दिन तक रहा और 12वें दिन भगवान प्रकट हो गए। इस व्रत से केवल 12 दिनों में हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, जिस पर्व का नाम है पयोव्रत। शायद आप में से कुछ लोग पालन करना चाहे, इस व्रत को फॉलो करना चाहे, इसलिए मैं आज ही इसका निवेदन कर दूं। यह व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथमा से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि तक चलता है। राइट, प्रथमा से लेकर द्वादशी 12 दिन का व्रत है और 13वें दिन इसका उत्थापन होता है। यह व्रत श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद में वर्णन है। कथा कुछ इस प्रकार से है, जब देवासुर संग्राम हुआ और असुरों ने देवराज इंद्र के पद को ले लिया, इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। जब इंद्र दर दर भटकने लगे तब सबसे अधिक कष्ट इंद्र की माता अदिति को हुआ। अदिति बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर अपने पति से कहने लगी कि आप कुछ भी कीजिए, असुरों से स्वर्ग लेकर मेरे पुत्र इंद्र को वापस दिलाइए। कश्यप ऋषि धर्म संकट में थे, बोले ये असुर भी मेरे पुत्र है, देवता भी मेरे पुत्र है, मैं भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन देवी, यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें ये तुम्हारी इच्छा, सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तब अदिति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र को स्वर्ग मिले इसलिए विष्णु को प्रकट करना होगा। तो विष्णु कैसे प्रकट होंगे? तब कश्यप जी ने अदिति को यह व्रत बताया। बोले इस व्रत का पालन करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। इस पयोव्रत का पालन करने से जो निह संतान है उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिसको भक्त संतान चाहिए उसे इस व्रत को करने का विधान कहा गया है। और संतान आदि छोड़कर जिसे भक्ति चाहिए, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जा सकता है, ऐसा शुकदेव गोस्वामी भागवत जी में कहते हैं। और वैष्णव हरि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यह व्रत अदिति ने 12 दिन तक रहा और 12वें दिन भगवान प्रकट हो गए। इस व्रत से केवल 12 दिनों में हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अदिति ने कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। आप भी यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, या कोई भक्त संतान चाहते हैं, या कोई निसंतान हो तो वह संतान चाहते हैं, तो अवश्य इस व्रत का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में इस व्रत का वर्णन है कुछ इस प्रकार से। यह व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तिथि तक ये व्रत होता है और त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उत्थापन होता है। अब आइए, फाल्गुन शुक्ल प्रथमा से यह शुरू होता है ना, तो फाल्गुन शुक्ल प्रथमा से पूर्व मतलब ये व्रत शुरू कैसे करना है, तो उसके अगले दिन अमावस्या का दिन होता है। तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि यदि अमावस्या के दिन रात्रि को संभव हो तो जंगली सूअर के द्वारा खुदी हुई मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए, या फिर किसी भी अन्य मिट्टी से, या आजकल वह मुल्तानी मिट्टी जो बहुत फेमस है उनसे भी आप स्नान कर सकते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। अमावस्या के दिन रात को इस प्रकार माटी से स्नान करना चाहिए और फिर फाल्गुन शुक्ल प्रथमा को सुबह से यह व्रत प्रारंभ होता है। यह व्रत 12 दिन तक न जल पीना है न अन्न खाना है,
इन 12 दिनों में केवल एक ही चीज ग्रहण कर सकते हैं, वो है गाय का दूध। देसी गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है। गौ माता का दूध पीकर 12 दिन तक ये व्रत रहना होता है। खाने पीने में तो केवल एक ही चीज है 12 दिन, गौ माता का दूध। और इस व्रत के दौरान 12 दिन क्या करना है, हो सके तो छुट्टी ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म कार्यों में अपना समय बिताना चाहिए। अधिक से अधिक, आप 16 माला करते हो तो 32 या 64, अधिक से अधिक हरि नाम का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। हरि नाम जाप, कानों से कथा का श्रवण, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। और भागवत में भी क्या पढ़ना है, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 16वां अध्याय, श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 16वां अध्याय, जिसमें ये पयोव्रत की कथा है, भगवान वामन की कथा है, इसे सुनना चाहिए। इन 12 दिन के दौरान भक्तों को अपने घर पर बुलाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। अब इसमें 2 ऑप्शन है, हो सके तो रोज 2 ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा यज्ञ कराना चाहिए। ये न हो सके तो वैष्णव भक्तों को बुलाकर हरि नाम कीर्तन कराना चाहिए, ये भी यज्ञ में कंसिडर होता है। इस प्रकार, और यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है 3 दिन में एक बार स्नान करना चाहिए, रात्रि को जमीन पर सोना चाहिए। ये सब भागवत जी में लिखा है, आप लोग विस्तार से भागवत में भी पढ़ सकते हैं। और 12 दिन व्रत हो जाने के बाद फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। आप 12 दिन यज्ञ किए हो, रोज यज्ञ किए हो तो ठीक है, नहीं तो 12 दिन यज्ञ न कर पाओ तो 13वें दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुंदर यज्ञ कर सकते हैं, और यज्ञ के साथ साथ भगवान का अभिषेक करना चाहिए और ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। रोज 2 ब्राह्मणों को कराओ या फिर 13वें दिन 24 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और फिर निसंकोच होकर अपनी योग्यता के अनुसार उन ब्राह्मणों को, उन वैष्णवों को दान देना चाहिए। इतना करने से हमने यह व्रत जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में किया है उनको देखा है। हमने भी कुछ साल गुरु महाराज के आशीर्वाद से इसे किया है। यह व्रत करने से निश्चित हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। जितना हो सके उतना, कई बार कुछ लोग इतना बड़ा व्रत सुनकर थोड़े से डर जाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रयास करना चाहिए जितने हद तक इस व्रत का पालन कर सके, हमें इसका बहुत लाभ मिलता है। और यह व्रत माता अदिति 12 दिन तक रही और भगवान वामन उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, प्रभु प्रसन्न हो गए। हमें भी प्रभु को प्रसन्न करना है, तो एक बोनस स्टेज है। कई बार दिवाली में सेल लगता है ना, तो हम तो कथा कीर्तन सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा बूस्टिंग चाहिए, कुछ बोनस चाहिए, तो ये व्रत रहने से ये हमें और लाभ प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत का पालन करेंगे उन सबको लाल गोविंद दास की ओर से, हम सब की ओर से शुभकामना। आपका व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, और यदि व्रत करते हो तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, और हम सब भक्ति में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से यह है पयोव्रत।